गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने पेपर शिक्षा अर्थ एवं और उद्देश्यों के सब टॉपिक यथार्थवाद के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि यथार्थवाद अंग्रेजी शब्द रियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। यह दो शब्दों से बना है, रियल और इज्म। रियल शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो ग्रीक भाषा से हुई थी, जिसका अर्थ है वस्तु, और इज्म का अर्थ है वाद, वस्तुवाद। यानी कि आप समझ ही गए होंगे, वस्तु का अस्तित्व जो है वह मनस से बाह्य है, विचार या प्रत्यय के आधारित नहीं है। कहने का अर्थ यह है, जो जगत की वस्तुएं हैं और जगत है वह यथार्थ है, जो सामने दिख रहा है वही वास्तविक है। उसके वो वास्तविकता को देखकर ही हम उसके बारे में अपनी एक विचारधारा बना रहे हैं, क्योंकि विचार जो है वो शून्य से उत्पन्न नहीं होते हैं। हम जो देखते हैं उनके आधारित ही हम विचार को उसके आधारित ही हम अपने विचारधारा बना लेते हैं। तो यथार्थवाद जो है वो वस्तु के अस्तित्व को स्वीकार करता है, वस्तु की वास्तविकता पर बल देता है, और यह जो विचार दे रहा है ये कहीं ना कहीं भौतिक जगत को सुदृढ़ बनाती है, और भौतिकवाद के अनुसार केवल भौतिक जगत ही सत्य है। मतलब जो दिखता है, जो यथार्थ है, वो उसको भली भांति रूप से स्वीकार करती है। जैसे कि जो हमारे जो अनुभव है, सुख दुख आदि जो अनुभव है, यथार्थ वस्तु के संपर्क के परिणाम है, स्वप्न और कल्पना के परिणाम नहीं है। हमें जो सामने चीज़ थी जिसके कारण हमें दुख उत्पन्न हुआ, जिसके कारण हमें सुख उत्पन्न हुआ जिन वस्तुओं से, वही हमारे लिए यथार्थ है, और यही यथार्थवादियों ने माना। अब कुछ यथार्थवाद की परिभाषाएं देख लेते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन में सबसे पहली परिभाषा जो दिख रही है वह है जेम्स एस रॉस के अनुसार, यथार्थवाद का सिद्धांत स्वीकार करता है कि हमारे प्रत्यक्षीकरण के उद्देश्य के पीछे और उनसे मिलता जुलता वस्तु का एक वास्तविक सिद्धांत है। यथार्थवाद संसार है। यथार्थवाद क्या मानता है? यथार्थवाद हम जो भी देख रहे हैं, हम जो भी प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, यानी कि हम जो प्रत्यक्ष देख के स्वीकार कर रहे हैं, और हमने जो जो वस्तुएं देखी हैं उसके उद्देश्य के पीछे वस्तुओं का एक वास्तविक संसार है। हमने जो वस्तुएं देखी उसका प्रत्यक्षीकरण किया, मतलब उन वस्तुओं के बारे में समझा, और इन दोनों का तालमेल ही जो है वो यथार्थवाद है। ब्राउन के अनुसार यथार्थवाद का मुख्य विचारधारा यह है कि सब भौतिक वस्तुएं या बाह्य जगत के पदार्थ वास्तविक हैं, उनका अस्तित्व देखने वाले से पृथक है। यदि उनको देखने वाला व्यक्ति न हो तो भी उनका अस्तित्व होगा और वे वास्तविक होंगे। कहने का अर्थ ये है, जो वस्तु सामने दिख रही है वो वैसी ही रहेगी जैसी वो है। ये तो हमारी धारणाएं हैं जो उस वस्तुओं के प्रति जो है भिन्न भिन्न तरीके से बदलती रहेंगी। जैसे कि अगर उस वस्तु का अस्तित्व जो है वो वैसा ही बना रहेगा जैसे वो वस्तु है। जैसे कि हमारी अगर धारणा किसी वस्तु को लेकर, किसी के लिए वो वस्तु अच्छी है तो किसी के लिए वो वस्तु बेकार है, लेकिन ये धारणाएं बदल रही हैं, ये अनुभव बदल रहा है, लेकिन वस्तु जैसी है वैसी ही रहेगी, वो यथार्थ है। अब आगे हम देखते हैं यथार्थवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं क्या रही। सबसे पहले है प्रायोगिक जीवन पर आधारित। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सबसे पहली विशेषता जो है वह है प्रायोगिक जीवन पर आधारित। यथार्थवादी जो हैं वो किसी ज्ञान को जब तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि प्रयोग द्वारा निरीक्षण एवं परीक्षण नहीं कर लें। यानी कि हम कह लें कि ये तथ्यों पर आधारित एक ज्ञान है, या तथ्यों पर आधारित एक शिक्षा का विचारधारा है जो तथ्यों पर आधारित है। ये सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। ये जो यथार्थ है, और ये यथार्थ जो है वो स्थिर भी नहीं है, ये गतिशील है, ये प्रवाहमय है। क्यों? क्योंकि चीज़ें समय के साथ में परिवर्तन आता ही रहता है और उनमें अस्थिरता सी रहती है। तो यह एक तरह का वैज्ञानिक विचारधारा है जो कि प्रयोग के आधार पर ही है। प्रयोग करी जो सामने आपके परिणाम आए उसको ही इन लोगों ने माना। फिर है विज्ञान पर आधारित। विज्ञान क्या है? विज्ञान जो है वो तथ्यों पे आधारित है, विज्ञान जो है वो फैक्ट्स पे आधारित है। तो
यहाँ पे जो बालक जो यथार्थवादियों ने बालक को महत्वपूर्ण व्यवहारिक ज्ञान देने के लिए पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक विषयों का समावेश पर बल दिया, क्योंकि आज की शिक्षा क्या है, वो वैज्ञानिक आधारित है। अगर हम उस शिक्षा को दूसरी कसौटियों पे भी उतारें या दूसरी कसौटियों पर रखने का कोशिश करें तो वह उस कसौटियों पे पूर्ण रूप से खरी उतरेगी। खाली बातें ही नहीं है बल्कि इनका ठोस आधार भी है। तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा पर बल। यथार्थवाद जो है वो व्यावसायिक शिक्षा पर बल देता है ताकि व्यक्ति जो है अपने जीवोपार्जन जो है वह अच्छी तरह से कर सके। चौथा है उदार शिक्षा पर बल। यथार्थवाद जो है वो उदार शिक्षा पर बल देता है। उदार शिक्षा यानी कि ऐसी शिक्षा जो कल्याणमय हो। ये जगत की वस्तुएं, भावनाएं, विचार, बंधन, मोक्ष सभी को यथार्थ मानता है और यथार्थ मानते हुए ऐसी शिक्षा देता है जिससे सबका लोक कल्याण हो। पांचवा, इंद्रिय ज्ञान का मुख्य दौर है। जैसे कि हम शुरू से हम बोलते आ रहे हैं कि यथार्थवाद वस्तुओं को ही यथार्थ मानता है, तो हम वस्तुओं को देखेंगे किससे? हम वस्तुओं को अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ही देखेंगे। तो जो चीज़ें हमने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखकर, सुनकर, चख कर हमने पुष्टि करी है किसी चीज़ की, उसको ही उन्होंने अपना मुख्य दौर माना है। यानी कि सुनी सुनाई बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमें केवल उन बातों पे ध्यान नहीं देना है जो हमने किताबी ज्ञान पे हमें ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो ज्ञान हमने इंद्रियों के द्वारा देखकर हमने हासिल किया है, ग्रहण किया है, हम उसको ही उस ज्ञान को ही हम ज्ञान की पुष्टि करें। जैसे यथार्थवादियों के अनुसार इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, इस प्रकार यथार्थवादी इंद्रियों की सहायता से शिक्षा में सहायक सामग्री को ज़्यादा से ज़्यादा बल देते हैं। फिर है प्राकृतिक तत्वों एवं सामाजिक संस्थाओं का महत्व। दोनों का ही प्राकृतिक तत्वों या सामाजिक संस्थाओं को महत्व क्यों प्रदान किया गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं प्राकृतिक तत्वों को जो है वो हम यथार्थ मान रहे हैं, तो उनको संरक्षण की भी आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं हमें दोनों में तालमेल बिठा कर के हमारी जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, हमारी जो प्राकृतिक जो हमारे पास धरोहर है, उसको हम सामाजिक संस्थाओं के साथ जोड़कर उनके महत्व को प्रदान करें। फिर विस्तृत एवं व्यवहारिक पाठ्यक्रम। शिक्षा के पाठ्यक्रम जो है वो विस्तृत होना चाहिए। पाठ्यक्रम विस्तृत ही नहीं बल्कि उसको वास्तविक जीवन से भी जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे व्यवहारिक विषयों को स्थान प्रदान करें एवं व्यवहारिक बनाने का प्रयास किया जाए। अब है यथार्थवाद, अब उसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। जैसे कि हमें पता चला है आगामी हमने जो हम देख रहे हैं कि अभी आगामी स्थिति कैसी है कि अभी हमारा जो पाठ्यक्रम जो है वह कहीं ना कहीं हम स्किल बेस्ड करते जा रहे हैं। तो यथार्थवाद का पाठ्यक्रम भी इसी प्रकार का है कि वह जीवन में उपयोगी होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करना होना चाहिए और तथा हमें उन विषयों का भी समावेश करना चाहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा जिनको हम स्थान दे सकें। दूसरा, रुचिकर। बालकों की जितनी रुचि बनेगी, जितनी वो रुचि लेंगे, उतने ज़्यादा वो ज्ञान प्राप्त करेंगे। अतः यथार्थवादियों का ये मानना था कि हम विषयों के उपयोगी रुचिकर विषयों को चयन करने की स्वतंत्रता जो है बालक को मिलनी चाहिए। जो भी पाठ्यक्रम का समावेश हो वो ऐसा होना चाहिए जो बालक के रुचि के अनुरूप हो और उपयोगी विषयों को उसको चयन करने की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। फिर है मातृभाषा की अनिवार्यता। मातृभाषा आप एनपीई में भी देखते हैं कि मातृभाषा हम 1st to 5th के बच्चों को मातृभाषा की में ही पढ़ाने का हमने एक प्रावधान रखा है। तो जो यथार्थवादियों ने भी यह स्पष्ट किया जो पाठ्यक्रम जो हो वो मातृभाषा की शिक्षा को अनिवार्यता प्रदान करने वाला हो, ताकि मातृभाषा में ही बालक अपने व्यवहारिक ज्ञान को ग्रहण कर सकें। फिर व्यावसायिकता पर बल। जितना ज़्यादा व्यावसायिक पाठ्यक्रम होगा उतना ही बालक जो होगा वह स्वावलंबी होगा, वह उतना ही अपने जीविकोपार्जन के लिए कार्य कर सकेगा। अतः व्यावसायिकता पर उन्होंने देना विद्यालयों को इस प्रकार से होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वो व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करें। फिर है वैज्ञानिकता पर आधारित।
यथार्थवादियों के अनुसार जीवन की वास्तविक परिस्थिति एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत प्रकृति, विज्ञान, व्यवसाय विषयों को पाठ्यक्रम में प्रमुखता प्रदान की जाए, जिससे बालक को जीवन आने वाली परिस्थितियों का सामना करना पड़े। यानी कि आप जो भी कुछ पढ़ा रहे हैं वो वैज्ञानिक के आधार पर पढ़ाएं, तो एज व्यवहारिक प्रभाव डाला, जिसके फलस्वरूप जीवन से जुड़े व्यवहारिक क्षेत्र जैसे कि कृषि है, इंजीनियरिंग है, औषधि विज्ञान है, व्यापार है, कानून है, भाषा प्रबंधन है आदि को महत्व मिले और इनके प्रशिक्षण के विद्यालय, महाविद्यालय और भी खोले जा सकें। और ये जितना भी कुछ जो भी कुछ किया जा रहा है वो वैज्ञानिक आधार पे होना चाहिए। अब है यथार्थवाद के गुण। यथार्थवादियों ने शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अत्यधिक बल जो दिया है वो है प्रभावात्मक अनुशासन को, यानी कि ऐसे शिक्षण विधियों को लेना जिससे कि बालकों में वो प्रभावशाली अनुशासन बन सके। और प्राचीन विधियों में भारी बदलाव करके उन्होंने वैज्ञानिक पूर्ण या वैज्ञानिक आधारित, व्यावसायिक आधारित या आज के समय को मांग की पूर्ति करते हुए उन्होंने अपना जो शिक्षा जो है वो उन्होंने उस रूप में देने की कोशिश करी है। दूसरा, पाठ्य विषयों को जैसे कि पहले भी बताया कि वैज्ञानिकता पर बल देता है, यथार्थ कही सुनी बातों पर बल देने के लिए बिल्कुल ही अस्वीकार कर देता है, क्योंकि यथार्थ है जो सामने दिख रहा है उसके पश्चात ही अगर यदि व्यक्ति कुछ जो देख के ही जो कर रहा है, जो यथार्थ में कर रहा है, बल्कि कही सुनी बातों में वह नहीं करे। यथार्थवादियों ने इंद्रियों के ज्ञान का मुख्य द्वार माना है। जैसे कि हम जानते हैं जो हमने देखा, जो हम देख रहे हैं वही मुख्य तौर पे होना चाहिए। अब है यथार्थवादियों के दोष। सबसे पहला दोष है यथार्थवाद का प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देता है, लेकिन निम्न कक्षाओं के बालक यानी कि जो बच्चे बालक छोटे हैं उन पे हम अनुशासन लागू नहीं कर सकते हैं। तो अतः यहाँ पे यथार्थवाद जो है जो पूर्ण नहीं होता, क्योंकि हम उन लोगों को उन बच्चों के ऊपर हम किसी प्रकार का कोई अनुशासन के रूप में उन्हें नहीं रख सकते हैं। दूसरा, यथार्थवाद बालकों को आवश्यकता से अधिक महत्व देता है। यथार्थ परीक्षण निरीक्षण के पश्चात ही सत्य को स्वीकार करता है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ पे भावना, इच्छा, संवेग, कल्पना आदि यथार्थ जीवन का भाग है, लेकिन ये पूरी तरीके से ये जो चीज़ है वह यथार्थवाद जो है नकारता है, खाली तथ्य को ही स्वीकार करता है और मूल्यों को वो गौण स्थान देता है। यथार्थवाद जो मुख्य तौर पर जो वैज्ञानिक पाठ्यक्रम पर बल देता है और कला व साहित्य को जो है वह बिल्कुल भी वह उस पर ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि जीवन में सौंदर्य बोध के लिए कला साहित्य का जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। अतः व्यवहारिकता पर अधिक जोर देने से यथार्थवाद श्रेष्ठता की स्थापना नहीं कर सका। यह जीवन को साधारणता का रूप देकर उसके श्रेष्ठ मूल्यात्मक पक्ष को ओझल कर देता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जीवन की यथार्थ आवश्यकताओं, भावनाओं को ही महत्व है और कल्पना, संवेग और अस्तित्व को ही उन्होंने नकार दिया है। यथार्थवाद ने भौतिक जगत को ही सत्य माना और आध्यात्मिक जगत की सत्ता को कोई महत्व नहीं दिया। अतः कहीं ना कहीं जो यथार्थवाद है जो यह इस पूर्णतः वैज्ञानिक होने के कारण जो है वह कहीं ना कहीं वो नकार सा दिया गया है। आप इन नोट्स को देख भी सकते हैं और इन नोट्स को कॉपी भी कर सकते हैं। अतः आप इसको ध्यान से पढ़िए और जो भी कोई डाउट्स हो तो वो आप पर्सनल मैसेजेस करके पूछ सकते हैं।